नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो हर बहन हर भाई वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, नजरअंदाज ना करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नोट डाउन करते चले। जी हाँ, देखिएगा कुछ समय की वीडियो है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एलेक्सिया क्या है। तो एलेक्सिया वर्ड हमने बहुत सारी आपको ट्रिक से भी बताया था कि भाई जब भी हम एक बच्चे को लक्स का साबुन पकड़ाते हैं, एक लक्स का साबुन का रैपर पकड़ा देते हैं, तो बच्चा क्या पढ़ता है, इस चीज को बच्चा पढ़ता है सर कि ये जो है लुक्स है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि कहीं ना कहीं पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होता है वो कहीं ना कहीं कहते हैं एलेक्सिया को, डिसलेक्सिया को, है ना। तनाव संबंधी कुछ विकार हो सकते हैं, कुछ आपके पढ़ने संबंधी, कुछ लिखने संबंधी हो सकते हैं। तो ये लिखने संबंधी की अगर हम बात करें तो इसको हम डिस्ग्राफिया कैसे कहते हैं, ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। लेक्सिया की बात करते हैं तो आप कहते हो कि सर यहाँ पर पढ़ने संबंधी हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया की बात करते हो तो आप गणितीय संबंधी की बात करते हो। तो इस तरीके का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः बुद्धि की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको इतिहास एक सेकंड बता देता हूं। बच्चों को रटा दिया है लेकिन कुछ नए बच्चे होंगे। 1885 की बात थी इसकी। सबसे पहले जो गाल्टन साहब थे, हमारे गाल्टन महोदय ने, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का यानी बुद्धि शब्द का प्रयोग करा था। क्या सर, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने किया था और कब किया था। 1885 में गाल्टन महोदय ने, ठीक है। बताया था कि मूर्त नहीं होती है, अमूर्त होती है। क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद रखना। बुद्धि मूर्त नहीं अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया, थॉर्नडाइक महोदय की बात करें या फिर और अन्य महोदय आए, मनोवैज्ञानिक में महान वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है ये हम देखते हैं कि अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगर क्वेश्चंस में ये आए कि कहानीकार में किस तरीके की बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि वो चीजें आप सोच के लिखता है, अपनी कल्पना तर्क चिंतन पर आधारित होती है। तो यहां पर अमूर्त बुद्धि हो जाएगी कहानीकार में, कविताकार में, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रधान में, एक नेता में, एक सामाजिक आदमी में किस तरीके की होती है, तो वो सामाजिक बुद्धि होती है। बहुत बढ़िया। तो और मकान बनाने वाले में तो आप जानते ही हो, कहीं ना कहीं चीजों को देख के जो चीजें दिखाई देती हैं उसमें मूर्त लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु यानी अवधि तक मानी जाती है। पियाजे जो जाने जाते हैं एक संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी इन्होंने अगर दिया था दोस्तों यहाँ पर क्या, एक 4 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था, जिसको विकासी अवस्था कहा गया, संज्ञानात्मक अवस्था कहा गया, या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछी थी, यानी इंद्रियगामक अवस्था की आई थी। एक इंद्रियगामक अवस्था थी जिसको हमने 0 से 2 साल की बात करी थी, यानी जन्म से 2 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी एक ये थी, दूसरी ये थी, इसको हमने कहा था कि 2 से 7 साल। और तीसरी कहा था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसको 7 से 11 साल। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 के ऊपर वाली। पूछी कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी आप कह सकते हो सिंपल सी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 11 से 15 वाला राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक का मतलब होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसके पहले जो होती है वो होती है 7 से 11 यानी मूर्त वाली, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। बुद्धि लब्धि की बात करें तो इसको हम आईक्यू कहते हैं। आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। ये दिया था स्टर्न ने। जब हमारे थोड़े दिन बाद महोदय आए टर्मेन, तो उन्होंने आईक्यू मापन के जनक कहे जाते हैं। तो आईक्यू के जनक स्टर्न है, जबकि मापन के जनक, आईक्यू मापन के जनक है टर्मेन साहब। तो ये सूत्र हो गया आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कितनी होती है, हम कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं सर डी के साथ चला जाएगा। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा गया है जड़ बुद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। सामान्यतः देखा जाता है 90 से 100 के बीच में, यहां पर आप लगा सकते हो, और प्रतिभाशाली में 140 पर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है। हम आपसे कहते हैं कि एक माँ के पेट में बच्चा 9 महीने में हो जाता है। तो 9 महीने का जो एवरेज टाइम होता है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। मैं कहता हूं कि 9 0 9 3 27 कह सकता हूं यहां पर। तो 9 3 27 अगर हम आपसे कहते हैं कि 270 वाला कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा कि 270 से हो सकता है 280 यानी 290 के बीच में जो आपका ऑप्शन आता है वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक विकास की अगर बात करें तो विकास होता है अनलिमिट, यानी हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, वाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो वाल मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। जी हाँ। तो अगर हम बात करें आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं।
तो देखिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम ये नहीं कह सकते कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, यानी प्रत्येक बच्चा एक जैसा होता है। ये बच्चे बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस नजरअंदाज मत करना, ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में टॉप ट्रेंडिंग में रहता है। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आप सभी जानते हो कि 6 से 14 साल की बात होती थी, 86 संविधान संशोधन की बात हुई थी क्या? एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पूरी तरीके से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा यहाँ पर पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। हर बच्चे के लिए यहाँ पर कमेंट कर रहा है। आप सभी को जय हिंद, आप सभी के परिवारों को वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? जी हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन, या फिर शरीर का अध्ययन या विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। देखिए गाइस, अगर हम बात करें आधुनिक मनोविज्ञान, पहले की बात करें तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि दर्शन शास्त्र का ये भाग रहा था, है ना। आत्मा की बात हुई थी, है ना, कहीं ना कहीं चीज़ों का ये सारी चीज़ें हुई, मन का हुआ, शरीर का हुआ। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाद में एक ऐसा समय आया कि हमने उसको व्यवहार के अध्ययन को कहा गया, ठीक है ना। मनोविज्ञान हमें शिक्षकों के लिए क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि बच्चे के व्यवहार को परखना ही एक शिक्षक का कार्य होता है, इसलिए मनोविज्ञान शिक्षक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमाघर, खेल का मैदान। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, बालक में संस्कारों का प्रारंभ होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। परिवार होता है क्या? पता है परिवार होता है? अरे भैया, परिवार होता है। हम संस्कार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि संस्कार खेल के मैदान में नहीं होते हैं, ठीक है। क्या नहीं होते हैं यहाँ पर? खेल के मैदान में। तो आपका यहाँ पर शारीरिक विकास होता है और अभिवृत्ति जानते हैं बच्चे के साथ में मिलकर, है ना। तो चीज़ें अगर हम देखें कि शरीर का विकास इंपॉर्टेंट रख सकता है बाहर के एनवायरमेंट से, लेकिन आपके संस्कार तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कार वाली अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था या बाल्यावस्था? तो शैशवावस्था वाली अवस्था को हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 0 to 5, यानी जन्म से 5 साल की जो एज होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास हम जानते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको मापा नहीं जा सकता। ये गुणात्मक प्रक्रिया पर आधारित होता है। ये 3 क्वेश्चन आपको अलग से बता दिए हैं। बहुत तेजी से कर रहा हूँ वीडियो को, और पॉइंट को कैच करने की कोशिश किया करो। यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक, आपको तो आ गया होगा। जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल आप भरोसा करिए, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। थोड़ी हम मेहनत करेंगे, थोड़ा आप मेहनत करेंगे गाइज, चीज़ें बिल्कुल आपको सिलेक्शन देना है। मेरा एक उद्देश्य, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा है। हम सभी के कैसे हो जाएंगे? तो सभी एक जैसे हो जाएंगे, सभी शिक्षा को बेचने का काम करेंगे। मैं नहीं ऐसा करूंगा ज़िंदगी में, ठीक है ना। जी हाँ, न पेड कोर्सेज की बात होगी, न एक पैसा आपके जेब से लूंगा। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा, विशिष्ट से सामान्य। क्योंकि सामान्य से विशिष्ट तो हमने बहुत पढ़ा है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, वर्तुलाकार में होता है, सिर से पैर की ओर विकास चलता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी गलत कथन पूछा था। तो राइट आंसर विशिष्ट, जबकि होना कैसा चाहिए? सामान्य से विशिष्ट क्यों होना चाहिए। बहुत अच्छे गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अब देखिएगा, 11 से 14 तक क्वेश्चन बहुत ऐसे ही मिलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से सुनना कि जनक पूछेंगे 11 से 14 साल तक, 11 से 14 क्वेश्चन तक। खेल पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, हेनरी कार्डवेल कुक, एस्ट्रोलॉजी, आर्मस्ट्रॉन्ग। बताइए गाइज, यहां पर बताइएगा, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, खेल पद्धति के जनक। तो गाइज यहां पर बात करें, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट बच्चे मार रहे हैं भैया मेरे। हेनरी कार्डवेल जो कुक है आंसर, वो बिल्कुल सही जाएगा। क्या आंसर मारेंगे आप? ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अच्छा, जब ऑप्शन नंबर 2 ना हो तो आप एक बार चांस ले सकते हैं फ्रोवेल पर, ठीक है। फ्रोवेल पर ले सकते हैं। एक्चुअल में फ्रोवेल कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं, जिन्होंने गेंद का जो खेल था उसको सर्वश्रेष्ठ बताया था, ठीक है। जी हाँ, तो फिलहाल हेनरी कार्डवेल कुक आपका रियल आंसर होना चाहिए खेल पद्धति के। जब ऑप्शन ना हो तब आप यहां पर फ्रोवेल मारने की कोशिश करेंगे। जब दोनों ऑप्शन हो फिर भी आप हेनरी कार्डवेल कुक मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? हेनरी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, वही आंसर है। ऑप्शन है फिर से डाल्टन विधि के जनक। अब देखिए, डाल्टन विधि के जनक है। अब आप मार सकते हो क्या? ऑप्शन नंबर, जी हाँ बच्चे 4 मार रहे हैं भैया मेरे, 4 नहीं मारना है। ऑप्शन नंबर क्या मारना है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट मारना है। ये खेल पद्धति के हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के हो जाएंगे, किंडरगार्टन फ्रोवेल हो जाएंगे, ठीक है ना। मारिया मोंटेसरी मारिया पद्धति को हो जाएंगे, मोंटेसरी पद्धति को हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये रहा, पर्यटन विधि के जनक। पर्यटन विधि के जनक कौन है?
वही ऑप्शंस रहेंगे, कुछ ऑप्शंस चेंज कर दिया है। अब देखिएगा पर्यटन विधि के जनक अगर हम देखें तो पर्यटन विधि के जनक कौन हो जाएंगे? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट हो जाएंगे, हेनरी कार्डवेल कुक हो जाएंगे, क्या पेस्टालॉजी हो जाएंगे, या आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। अगर पर्यटन विधि की बात करें तो पेस्टालॉजी इसके क्वेश्चन के साथ चला जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक, यानी खोज विधि को हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, खोज विधि को हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं। क्या सर? अन्वेषण विधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। अन्वेषण विधि आए चाहे खोज विधि आए तो क्या आंसर हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी इस वीडियो में। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि नायक पूजा की प्रवृत्ति का जो एज होता है वो इंपॉर्टेंट कौन सी एज है, यानी नायक पूजा की प्रवृत्ति का कही जाती है, नायक पूजा की प्रवृत्ति कही जाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है जिसमें नायक पूजा, यानी अगर हम देसी भाषा में बात करें पूजा की इंपॉर्टेंट कौन सी है? पूजा, जब बच्चा पूजा की तरफ, बच्चा भगवान की तरफ, मंदिर मस्जिद जो भी भगवान होता है उसकी तरफ जो है झुकाव होता है उसका। ठीक है ना, मतलब ईश्वरीय प्रेम कह सकते हैं उस चीज को। तो भाई देखो सिंपल सी बात सुनना कि अगर बच्चा संस्कार की अवस्था पूछे तो आप मारेंगे शैशवावस्था। अगर आपसे पूछे बच्चा कि मिथ्या परिपक्वता की एज कौन सी होती है तो आप मारेंगे बाल्यावस्था, और गंदी अवस्था मित्र की अवस्था भी बाल्यावस्था होती है। अगर आपसे पूछे प्रबल तनाव की अवस्था तो किशोरावस्था मारेंगे स्टैनले हॉल एडोलसेंस पुस्तक के हिसाब से, और अगर आपसे पूछे नायक पूजा यानी पूजा की प्रवृत्ति के तो किशोरावस्था मारेंगे। लेकिन यहाँ तो किशोरावस्था के 2-3 ऑप्शन है, यानी 2 ऑप्शन है, तो फिर क्या मारेंगे? तो आप मारेंगे प्रारंभिक किशोरावस्था। तो बस याद रखना किशोरावस्था आपसे देखिए बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा तब आप प्रारंभिक उत्तर लगाएगा तो आपको उसमें प्रारंभिक लगा देना है। लेकिन अगर पूजा की प्रवृत्ति आपसे पूछा जाए कौन सी अवस्था है तो आप किशोरावस्था ही लगाएंगे। याद रखिएगा किशोरावस्था में ही बच्चे को ईश्वरीय प्रेम की तरफ झुकाव होता है। ठीक है, जो भी उसका गॉड होता है, जो भी उसका अल्लाह होता है, जो भी उसका अगर कोई भी धर्म हो वो मानता है। कौन सी अवस्था में? यह अवस्था होती है 12 से 18 साल, यानी ये किशोरावस्था की एज होती है। ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें